एवरीवन, द नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट फॉस्फीन। फॉस्फीन सिर्फ नीट और जेई स्टूडेंट्स को है, फॉस्फीन सीईटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो सीईटी स्टूडेंट्स को नहीं देखना रहेगा, सिर्फ नीट और जेई स्टूडेंट्स को देखना रहेगा। ठीक है, ओके। फॉस्फीन में सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड देखिए। इसको प्रिपेयर करना है तो हमें कोई भी कैल्शियम फॉस्फाइड लेना है विथ अ एसिड ओवर देयर और हाइड्रोलिसिस। जैसे नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अमोनिया, वैसे ही फॉस्फाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव यू फॉस्फीन। Nitrides on hydrolysis give you ammonia. Same way phosphides, P raised to 3 minus give you phosphine. Phosphine is nothing but a gas like ammonia over there. Now preparations over there clear है। phosphines water के साथ लो, HCl के साथ लो या H2SO4 के साथ ले, तो आपको क्या मिलेगा? फॉस्फीन गैस। लैब मेथड क्या है यहाँ पे? हमने लैब मेथड लास्ट लेक्चर में भी देखा है। व्हाइट फास्फोरस प्लस NaOH इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 गिव्स यू व्हाट? नथिंग बट फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। एक और चीज है, देखिए ये एक ब्लैक फास्फोरस का स्लाइड है जो आपको चाहिए तो आप नोट कर सकते हो। ग्राफाइट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। Now the next thing about phosphine is pure form of phosphine is non-inflammable. प्योर फॉर्म इज नॉन इन्फ्लेमेबल। लेकिन अगर आप फॉस्फीन को बहुत टाइम तक रखते हो तो वो कुछ इम्प्योरिटीज ले लेता है। सर वो इम्प्योरिटीज क्या क्या है बताइए? वो इम्प्योरिटीज है, दो इम्प्योरिटीज हो सकती है, या तो वो है P2H4, या तो है वो P2, एक मिनट, P2H4 या तो है वो P4। दो इम्प्योरिटीज हो सकती है। सर कौन कौन सी? या तो P2H4, दूसरा क्या है? P4। ये दो इम्प्योरिटीज फॉस्फीन में चली जाती है, जिसके वजह से फॉस्फीन फ्लेमेबल हो जाता है। वापस बोलता हूं, देखिए, प्योर फॉस्फीन नॉन इन्फ्लेमेबल। प्योर फॉस्फीन क्या बोला मैंने? नॉन इन्फ्लेमेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉस्फीन को रखोगे तो जब वो कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर दो इम्प्योरिटीज आ सकती है। कौन कौन सी है ये? तो अगर आपको पूछा फ्लेमेबिलिटी का रीजन क्या है फॉस्फीन का, तो या तो P2H4 या फॉस्फोरस, ठीक है। अब इसके अंदर ये दो इम्प्योरिटीज आ गई है। बिकॉज इट हैज दीज टू इम्प्योरिटीज, दे नाउ फॉस्फीन रिएक्ट विथ एयर along with the impurities। मतलब phosphine with impurities react with oxygen in the air to give you nothing but white smoke of phosphorus pentoxide। अगर आपको पूछा white vortex ring किसके वजह से है, अगर आपको पूछा व्हाइट वोटेक्स रिंग किसके वजह से, तो आपका आंसर क्या होगा? P4O10, ठीक है। अगर आपको पूछा फ्लेमेबिलिटी क्यों आ गई फॉस्फीन में, तो आपका आंसर क्या होगा? P4 और P2H4। प्लीज ये दोनों क्वेश्चन लिख दीजिए नोट्स में कि व्हाइट वोटेक्स रिंग is due to what? P4O10। Flammability is because of what? Flammability is because of phosphine taking impurities like P4 or P2H4, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब मेरा ये फॉस्फीन इम्प्योर हो गया है, मुझे इम्प्योर से वापस प्योर बनाना है। इम्प्योर से क्या करना है? मुझे वापस प्योर बनाना है। तो क्या प्रोसेस क्या है? तो हम लेते हैं फॉस्फीन, इम्प्योर जो रहता है उसको HI के साथ रिएक्ट करते हैं। इम्प्योर फॉस्फीन को किसके साथ रिएक्ट करते हैं? HI के साथ। एकदम सिंपल रिएक्शन। PH3 इम्प्योर प्लस HI विल गिव यू PH4I, will give you what? PH4I। now this PH4I along with KOH, you react it with a base, क्या बनेगा यहाँ पे? देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम सिंपल है। यहाँ पे K और I रिएक्ट कर दिया और ये H2O बन, ये PH4OH बन गया। PH4OH क्या होगा? PH3 प्लस H2O। ये जो PH3 है ये प्योर है। सर ये क्या किया आपने? फॉस्फीन से ही चालू किया, फॉस्फीन ही मिला, फर्क क्या है इसमें? हमने जो चालू किया था वो इम्प्योर था, अभी जो मिल रहा है मुझे वो क्या है? प्योर है। मैंने क्या किया? इम्प्योर फॉस्फीन लिया, उसमें क्या ऐड किया? HI ऐड किया, तो मुझे क्या मिला? PH4I। ये PH4I को मैंने किसके साथ रिएक्ट किया? KOH के साथ। एकदम सिंपल है, यहाँ पे K और I रिएक्ट किया तो KI बन गया। PH4OH कैसे डिसोसिएट हो गया? PH3 एंड H2O। ये जो PH3 डिसोसिएट होगा ये प्योर रहेगा।
काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड पे क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। फर्स्ट थिंग, what is the reason of white vortex ring? The reason of white vortex ring is nothing but what do I say, uh, P4O10. What is the reason of flammability? The reason of flammability is nothing but P2H4 or P4. Next, phosphine purification, what do we use? We use HI and KOH. The next thing is properties of phosphine over there. Colorless gas over there. Odor, highly poisonous. Odor is like rotten fish over there. We have seen this strong smell as poisonous character in group 15 hydrides increases down the group. If you take phosphine with chlorine or bromine, you get PCl5. Next, if you take CuSO4 plus PH3, you get nothing but black color Cu3P2. Double displacement reaction over there. Cu और phosphorus react करेगा तो Cu3P2 बनेगा. Hg और P react करेगा तो Hg3P2 बनेगा. Phosphide आयन है यहाँ पे P3 माइनस है, इसके लिए वो क्रिस्टोस के वक्त Cu3P2 हो रहा है. नेक्स्ट, अगर फॉस्फीन गैस को मैंने स्ट्रांगली हीट किया तो मुझे PH3 ऑन स्ट्रांग हीटिंग विल गिव मी फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन. ये फॉस्फोरस सर कौन सा रहेगा? ये फॉस्फोरस कौन सा एलोट्रोप रहेगा? रेड फॉस्फोरस होगा. यहाँ पे लिखा है मैंने रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस. क्या लिखा है मैंने? रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस. सर मुझे अगर फॉस्फीन एब्जॉर्ब करना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? ब्लीचिंग पाउडर ओवर देयर. जैसे अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है. ये एकदम सिंपल रिएक्शन है. जैसे NH3 प्लस HBr आपको NH4Br देता है, वैसे ही फॉस्फीन प्लस HBr आपको क्या देगा? PH4Br. देखिए क्या क्या किया हमने यहाँ पे. rotten fish like smell, poisonous nature, sparingly soluble. Ammonia was highly soluble because it could form hydrogen bonding. मैं consistently अमोनिया और फॉस्फीन में आपको कंपेयर कर रहा हूँ. लास्ट स्लाइड भी मेरा वही है, अमोनिया वर्सेस फॉस्फीन ओवर देयर. फॉस्फीन प्लस Cl2 अगर आप देखो तो PCl5 प्लस HCl है. CuSO4 प्लस PH3, डबल डिस्प्लेसमेंट ओवर देयर तो Cu3P2 प्लस H2SO4. HgCl2 प्लस PH3, Hg3P2 प्लस HCl ओवर देयर. फॉस्फीन को अगर मैंने बहुत स्ट्रांगली हीट किया तो मुझे कौन सा एलोट्रोप मिलता है? रेड फॉस्फोरस ओवर देयर. तो रेड फॉस्फोरस का एक प्रिपरेशन मेथड ये है, प्लीज ऐड कर दीजिए ये मेथड भी वहां पे. दूसरा मेथड सर कौन सा किया था हमने? पहले हमने किया था कि व्हाइट फॉस्फोरस को लो यूजिंग आयोडीन एज अ कैटलिस्ट इन एन आयरन पॉट हीट करो तो आपको क्या मिलेगा? रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस का शेप कैसा होता है? पॉलीमरिक शेप होता है, अगर आप याद करो तो. ब्लीचिंग पाउडर से एब्जॉर्ब हो जाता है. ये गैसियस स्टेट है, डज नॉट एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. PH3 प्लस HBr गिव्स यू PH4Br. क्लियर है ये? नेक्स्ट, फॉस्फीन का ये जो यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. फॉस्फीन को सर कहाँ पे यूज करते हैं? फॉस्फीन को हम यूज करते हैं इन होम सिग्नल. फॉस्फीन को हम यूज करते हैं इन होम सिग्नल ओवर देयर. सर कैसे यूज करते हैं? देखिए यहाँ पे. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, अगर एक शिप है, ये बहुत पहले यूज करते थे मेथड. एक शिप है और उसको एक मैसेज देना है दूसरे शिप को जो अप्रोच करने वाला है वही लोकेशन को. तो अगर समझो जब फर्स्ट शिप जा रहा है वहां पे उसके ऑन द वे उसको सी में एक बहुत बड़ा रॉक दिखता है एंड it understands this that the second ship will reach the same location during night time over there. So it would not be able to see that big rock over there in the night vision over there. So what does the first ship do is it just drops a big box in the water which has two important compounds which is nothing but calcium phosphide and calcium carbide. वापस बोल रहा हूँ, देखिए अगर मेरे पास दो शिप्स है सेम कंपनी की, एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन तक जा रहा है और ड्यूरिंग द डेस्टिनेशन ओवर देयर वहां पे वो वे में उनको पता चलता है कि ठीक है वहां पे एक बहुत बड़ा रॉक है, तो इट हैज टू गिव दिस मैसेज टू द अदर शिप ओवर देयर कि ठीक है ये रॉक को लोकेट कीजिए एंड चेंज द डायरेक्शन ओवर देयर. सो इट कैन नॉट वेट ओवर देयर. सो व्हाट इट डज इज इट टेक्स अ वुडन बॉक्स filled with calcium carbide and calcium phosphide. उस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे होल्स बना के रखते हैं ताकि वाटर सीप इन कर दे. सो
वाटर सिप इन किया, जैसे ही वाटर अंदर जाने लगा, calcium carbide and calcium phosphide will make two gases over there. So which two gases? This is the reaction, acetylene and phosphine, which gives you red color glow over there. So रात के टाइम पे भी जब दूसरा शिप पहुंचेगा तो उसको समझेगा ये पॉइंट पे एक बहुत बड़ा रॉक है या यहाँ पे कुछ डेंजर है, तो लेट मी चेंज माय डायरेक्शन ओवर देयर। ठीक है, सो होम सिग्नल क्यों यूज करते हैं? होम सिग्नल इज नथिंग बट यूज टू गिव अ मैसेज ओवर देयर। ये है आपका वुडन बॉक्स, दिख रहा है आपको? वुडन बॉक्स के अंदर सर ये क्या है? दो सब्सटेंस, यहाँ पे ये दो दो सब्सटेंस है, ये है कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। जैसे ही इसके अंदर पानी जाएगा तो क्या बनेगा? रेड कलर के फ्लेम्स निकलने लगेंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टू गैसेस विच इज नथिंग बट एसिटिलीन एंड फॉस्फीन। Is this clear? Now what, how is this useful? It serves as a signal to the approaching ships over there. So phosphine in combination with acetylene. Phosphine in combination with acetylene is used in preparing home signal over there. So अगर आपको पूछा होम सिग्नल के बॉक्स में कौन से दो कंपाउंड्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दो कैल्शियम कंपाउंड्स। कौन कौन सा है? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। What is responsible to for the red signal in home signal over there? Nothing but acetylene and phosphine gas. Acetylene and what? Phosphine gas. Again make you understand, ये वुडन बॉक्स है जिसके अंदर पहले से ही शिप ने क्या लेके गए थे? कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। जैसे उनको कोई डेंजर दिखता है या कोई भी मैसेज देना होता है तो वो लोग क्या करते हैं? एक बॉक्स सी में फेंक देते हैं जिसके अंदर क्या रहता है? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाएगा फॉस्फीन गैस निकलते रहेगा। सर ये कितने टाइम तक ये बर्न कर सकते हैं? ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ओवर देयर, बट नॉर्मली ये एक दो दिन तक जलते रहेगा, ये सिग्नल वहां पे आते रहेंगे। So phosphine, very important use over there, nothing but calcium carbide, calcium phosphide, both reacting with water to produce what? Home signal over there. One more very important use over there, wars के वक्त स्मोक स्क्रीन के लिए। दिख रहा है आपको? ये स्मोक स्क्रीन है ये। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट यूज ओवर देयर, एक है स्मोक स्क्रीन, दूसरा है होम सिग्नल। फॉस्फीन का ये आपका स्ट्रक्चर होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोन पेयर। इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाइक अमोनिया ओवर देयर, पिरामिडल शेप। अब यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है विच इज हायर, बॉन्ड लेंथ किसका हायर होता है? कैन आई से फॉस्फीन ओवर देयर। रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन ज्यादा होता है? कैन आई से रिड्यूसिंग एजेंट कैसे दिखते हैं? जो इजिली नेसेंट हाइड्रोजन दे देता है, तो यहाँ पे भी फॉस्फीन होगा। ठीक है, ये सब जगह पे फॉस्फीन, फॉस्फीन स्ट्रॉन्ग स्मेल भी फॉस्फीन का होगा, पॉइजनस नेचर भी फॉस्फीन का होगा। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? सर बॉन्ड एंगल कैसे दिखते हैं? NH3 का भी शेप ऐसा होता है और PH3 का भी शेप ऐसा होता है। दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम सेंट्रल एटम को देख रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द सेंट्रल एटम, मोर इट विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बेसिकली कैन आई से उधर एंगल बढ़ेगा। तो किसका सर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा अमोनिया का। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का। अमोनिया बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा यहाँ पे। थर्मल स्टेबिलिटी कौन ज्यादा होगा? बॉन्डिंग कम तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। एज बॉन्डिंग भी कौन दिखाएगा? अमोनिया ओवर देयर। बेसिक कैरेक्टर, सर बेसिक कैरेक्टर कैसे करते हैं? बेसिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस ओवर हियर, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, छोटे से जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ज्यादा H प्लस एक्सेप्ट कर पाएगा। तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा? NH3 का। वापस एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे कैसा होता है? NH3 और PH3 दोनों के दोनों बेसिस है। बेसिस मतलब H प्लस एक्सेप्ट करना।
H प्लस एक्सेप्ट करना, ठीक है। H प्लस कौन एक्सेप्ट इजीली कर पाएगा? जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा सेंट्रल एटम पे। नाइट्रोजन का छोटा सा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा है, बड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फॉस्फीन एक बहुत बड़े एरिया में एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के एक छोटे से एरिया में एक लोन पेयर है, इसके लिए उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसके लिए वो इजीली H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। सॉल्युबिलिटी NH3 और PH3 में किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि वो H बॉन्डिंग दिखा सकता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड लिंक का एकदम उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? कैन आई से NH3 का ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट सर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर हम याद करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पहले याद करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है बिस्नैप, तो उसमें भी नाइट्रोजन ज्यादा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट एन बिसैप, तो उसमें भी नाइट्रोजन ज्यादा होता है, तो इसमें भी NH3 दोनों ज्यादा होगा। वापस रिपीट करते हैं, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड लेंथ PH3 का ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बॉन्ड लेंथ फॉस्फीन का ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट भी फॉस्फीन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो नेचर हाइड्रोजन इजीली दे देगा। स्ट्रॉन्ग स्मेल भी PH3 का ज्यादा होगा। पॉइजनस नेचर भी PH3 का ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल अमोनिया का ज्यादा होगा, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल एटम, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल ओवर देयर। थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा। एच बॉन्डिंग किसका ज्यादा होगा? एच बॉन्डिंग भी मेरा अमोनिया का ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर भी किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का ज्यादा होगा। H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है उसका। सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी NH3। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बिस्नैप। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर एन बिसैप, ठीक है। अब इसके बाद नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में अगर आप देखते हो, ये स्लाइड देखिए। नोट्स में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट। सो नोट्स पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फॉस्फीन मैंने लिखा है। फॉस्फीन में व्हाइट फास्फोरस प्लस NaOH दिख रहा है आपको, लैब मेथड व्हाइट फास्फोरस प्लस NaOH इनर एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में क्या देता है आपको? PH3 ओवर हियर। वैसे कैल्शियम फॉस्फाइड लो H2O के साथ HCl के साथ आपको फॉस्फीन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने प्योर फॉस्फीन क्या बोला? इनफ्लेमेबल है, दिख रहा है आपको ये? प्योर फॉस्फीन इनफ्लेमेबल है। फ्लेमेबिलिटी इज ड्यू टू टू थिंग्स, नथिंग बट P4 और P2H4। फिर रिंग ऑफ वोर्टेक्स रिंग्स, व्हाइट स्मोक्स पूछा तो आपको क्या आंसर होगा? P4O10। फिर ये जो फोर्थ पॉइंट अगर आप देखो यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट इज नथिंग बट उसका प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टीज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मोर पॉइजनस, रॉटन फिश लाइक, लेस बॉन्ड एंगल। फिर एक और पॉइंट है, देखिए यहाँ पे CuSO4 टू Cu3P2 में कलर चेंज किया, ब्लू टू ब्लैक ओवर देयर। होम सिग्नल का देखिएगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। होम सिग्नल के बॉक्स में अगर आपको पूछा दो सब्सटेंसेस कौन कौन से है, तो आप बोलोगे कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। होम सिग्नल दिखता किसके वजह से है, तो आप बोलोगे क्या? फॉस्फीन एंड एसिटिलीन ओवर देयर, ठीक है। फॉस्फीन एंड क्या? एसिटिलीन ओवर हियर। दिस इज एवरीथिंग अबाउट फॉस्फीन। थैंक यू सो मच एवरीवन।